सुनो मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके पीछे छुपा सत्य केवल पढ़ने लायक नहीं बल्कि महसूस करने लायक है। यह कथा केवल मृत्यु की नहीं है, यह कथा जन्म की भी है, यह कथा स्मृति की भी है और यह कथा उस अदृश्य प्रेम की भी है जो आत्मा को जीवन भर खींचता है और मृत्यु के बाद भी अपने पीछे बुलाता रहता है। रात का समय था। जंगल के बीच एक प्राचीन आश्रम था। आश्रम में एक धूनी जल रही थी। उसके सामने बैठे थे ऋषि देवात्र और उनके चारों शिष्य धूनी की धीमी लो में। उनके चेहरे उज्जवल दिखाई दे रहे थे। उस रात वातावरण में इतना मौन था कि अग्नि की चिंगारी भी किसी मंत्र की तरह प्रतीत हो रही थी। अचानक एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है? क्या वह माता को खोजती है जिसने जन्म दिया? क्या वह पिता को खोजती है जिसने संरक्षण दिया? या वह प्रेम को खोजती है जो उसके हृदय में सबसे गहराई तक उतरा? गुरु देवात्र ने धूनी की ओर देखा। उनकी आंखें जैसे किसी दूर आकाश में झांक रही थी। उन्होंने कहा, मेरे शिष्यों, यदि आत्मा को समझना है तो पहले जन्म को समझना पड़ेगा। आत्मा जब इस संसार में आती है तब वो एक प्रकाश कण की तरह आती है। उस समय उसे कुछ ज्ञात नहीं होता, लेकिन उसकी गहराई में पुराने जन्मों की स्मृतियां होती है। पर जब वो गर्भ में प्रवेश करती है तो उसके चारों ओर माता की ऊर्जा एक आकाश की तरफ है जाती है और वहीं से आत्मा का पहला संबंध जन्म लेता है। गुरु बोले, आत्मा का पहला स्पर्श माता का ही होता है। इसलिए जब देह त्याग के क्षण आते हैं तब आत्मा उसी स्पर्श को सबसे पहले याद करती है। जैसे अंधेरी रात में कोई व्यक्ति अपने बचपन के घर का रास्ता याद करता है, वैसे ही आत्मा अपने पहले आश्रय की खोज करती है और वह आश्रय माता है। शिष्य ध्यानमग्न होकर सुन रहे थे। गुरु आगे बोले, पर आत्मा केवल माता को ही नहीं खोजती। माता तो उसका पहला द्वार है, लेकिन आत्मा का दूसरा आधार पिता होता है, क्योंकि देह जीवन देती है पर दिशा पिता देता है, और दीपक है जो पूरे जीवन की यात्रा में मार्ग को प्रकाश देता है। इसलिए देह त्याग के बाद आत्मा पिता की स्मृति को भी पुकारती है। आत्मा उस ऊर्जा को खोजती है जो उसे स्थिरता देती थी, सुरक्षा देती थी। गुरु ने एक लंबी सांस ली, जैसे वे कई लोगों की यात्रा करके लौटे। फिर बोले, शिष्यों पर एक और गहरा रहस्य है जो केवल जानने से नहीं बल्कि अनुभूति से समझ आता है, और वह यह कि आत्मा केवल जन्म देने वाले माता पिता को ही नहीं खोजती। आत्मा उस प्रेम को भी खोजती है जिसके साथ उसकी डोर देह से नहीं बल्कि प्राण से जुड़ी होती है। प्रेम वो है जो आत्मा को अपनी ओर खींच लेता है, जैसा कि चंद्रमा समुद्र की लहरों को खींचता है। प्रेम वो है जो देह के साथ नहीं मरता, क्योंकि प्रेम देह में नहीं आत्मा में निवास करता। गुरु बोले, एक कथा पुरानी है। एक राजा की मृत्यु हुई, उसकी आत्मा देह से बाहर आई और वह तेजी से उड़ने लगी। पहले वह माता को खोजने गई, पर माता बहुत पहले ही स्वर्ग लोक में थी। आत्मा ने माता की ऊर्जा को पाया, थोड़ी देर उसी शीतलता में विश्राम किया, फिर पिता की खोज में गई। पिता ने जीवन में जो दृढ़ता, प्रेम और साहस दिया था, वो सब आत्मा के स्मृति लोक में चमक रहा था। आत्मा पिता के तेज में स्नान कर रही थी, तभी उसके भीतर एक और पुकार उठी जो उससे भी सूक्ष्म थी। वो पुकार किसी जन्मदाता की नहीं थी, वो पुकार प्रेम की थी। उस प्रेम की जो उसके पिछले जन्म में भी था और इस जन्म में भी था। गुरु ने कहा, शिष्यों, प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसे टूटता हुआ कभी नहीं देखा गया। यह केवल देह के साथ अदृश्य होता है, लेकिन टूटता नहीं है। यही कारण है कि कई आत्माएं मृत्यु के बाद उन लोगों को खोजती है जिनसे उनका प्रेम था। यह प्रेम किसी पत्नी का हो सकता है, किसी पति का हो सकता है, किसी मित्र का हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति का भी हो सकता है जिसने बस आत्मा की
मौन पीड़ा को समझा हो। गुरु ने धुनी में एक संविदा डालते हुए कहा, संबंध 3 प्रकार के होते हैं, एक देह संबंध, एक मन संबंध और एक आत्मा संबंध। देह संबंध मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। मन संबंध धीरे धीरे स्मृति बनकर मिटने लगते हैं, पर आत्मा संबंध जन्मों जन्मों तक चलते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा इन्हीं संबंध की ओर दौड़ती है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा तीनों को खोजती है तो सबसे पहले किसे खोजती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, आत्मा सबसे पहले उसी को खोजती है जिसके प्रति उसका आकर्षण सबसे गहरा होता है। अगर माता की करुणा जीवन में सबसे गहरी थी तो आत्मा माता को खोजेगी। यदि पिता का संरक्षण सबसे बड़ा आधार था तो आत्मा पिता की ओर जाएगी। पर यदि किसी का प्रेम आत्मा की गहराई में सबसे शांत प्रकाश की तरह जला हुआ था तो आत्मा उसी प्रेम को खोजने के लिए उड़ पड़ेगी। गुरु ने कहा, शिष्यों, इस जगत में प्रेम केवल शरीर का नहीं होता। प्रेम वो है जहां आत्मा शांत होती है, जहां आत्मा को अपना घर महसूस होता है। इसीलिए मृत्यु के बाद आत्मा उस घर की खोज करती है जहां उसके प्राण सबसे अधिक स्थिर थे। मृत्यु के बाद आत्मा कोई नाम नहीं खोजती, कोई चेहरा नहीं खोजती, वो केवल उस ऊर्जा को खोजती है जिसके साथ उसका बंधन सबसे निर्मल था। फिर गुरु ने एक अत्यंत गहन बात कही। उन्होंने कहा, शिष्यों, आत्मा का सबसे बड़ा सत्य ये है कि आत्मा अंत में उसी के पास जाती है जिसके पास उसका आकर्षण सबसे दिव्य होता है। कुछ आत्माएं माता के आंचल में लौट जाती है, कुछ पिता के तेज में विश्राम पाती है और कुछ प्रेम की गोद में समा जाती है। यह संसार भले देह का हो, पर मृत्यु के बाद का संसार आत्मा का है और आत्मा हमेशा उसी की ओर जाती है जहां उसे पूर्णता मिलती है। गुरु ने अंत में कहा, यही कारण है कि इस जीवन में रिश्तों को निभाना, सेवा करना, करुणा से जीना, प्रेम को पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही बंधन मृत्यु के बाद भी आत्मा को दिशा देता है। जिस जीवन में प्रेम सच्चा हो, समर्पण सच्चा हो, कर्तव्य सच्चा हो, उस आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद भी उज्जवल होती है और वो आत्मा अपने प्रिय संबंधों को बिना भय और बिना भ्रम के पहचान लेती है। भक्तों, इस कथा का निष्कर्ष यही है कि आत्मा कोई एक चेहरा नहीं खोजती, आत्मा उस अनुभव को खोजती है जिसमें उसका हृदय सबसे अधिक जुड़ा था, चाहे वो माता हो, पिता हो, या वह प्रेम जो आत्मा में गहराई तक उतर चुका था। मृत्यु के बाद आत्मा उसी पुकार की ओर उठती है और वही उसे प्रकाश मिलता है।